हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हाँ जी भाई, हमारा जो कनाडा एप्लीकेशन की जो कनाडा वीज़ा के लिए एप्लीकेशन थी भाई, बहुत ज़्यादा ना डिले हो रही है। बहुत ज़्यादा डिले हो रही है। हमने भाई 6 महीने से अप्लाई किया हुआ है, हमने 10 महीने से अप्लाई किया हुआ है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। क्या करें? हमारे साथ वालों का तो भाई 2 महीने में रिजल्ट आ गया था, 2 हफ्ते में रिजल्ट आ गया था। तो भाई क्या करें? हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? कोई हमें रिप्लाई नहीं मिल रहा कहीं से भी। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम कोई और कुछ और भी नहीं कर सकते भाई कि कुछ और कुछ स्टार्ट कर लें, क्योंकि दिमाग वहीं पे रहता है, पैसा लगा हुआ है, इन्वेस्टमेंट है। तो वो क्या ऑप्शन है हमारे पास? सोल्यूशन क्या है उस चीज़ का? तो भाई ये तो देखो जी, एक पॉइंट है जो डिस्कस करना बनता भी है। एंड मैं अपना व्यू पॉइंट दूंगा भाई, ठीक है? आप अपना व्यू पॉइंट दे सकते हो, या फिर जिन लोगों ने भाई वैसी सिचुएशन फेस की हुई है वो अपना व्यू पॉइंट भी दे सकते हैं भाई, ठीक है? तो जी देखो, मान लो किसी ने अपनी कनाडा वीज़ा की एप्लीकेशन लगा दी। अब देखो जी, सबसे पहले मान लो जी, चलो ठीक है, उसका आपने भाई मेक श्योर करना है कि आपके सारी डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है जी, जो भी आपकी एप्लीकेशन है वो प्रॉपर हो। वो आपने सारी डॉक्यूमेंट्स लगा के आपने अच्छे से सबमिट कर दी हो, वो कंप्लीट एप्लीकेशन हो। अदरवाइज भाई डिले हो सकता है। वो आपकी आपकी तरफ से लाइक यू हैव टू मेक श्योर कि वो चीज़ सही हो। पहली चीज, सब फर्स्ट स्टेप, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है? देखो जी, आईआरसीसी का जो पोर्टल बनता है उसकी वेबसाइट है जी, मैंने आपको बताया भी था भाई। एक ट्रैकर भी होता है, स्टेटस ट्रैकर, जिसपे आप यूसीआई नंबर डालो जी अपना, से क्या है, तो एप्लीकेशन नंबर वगैरह से आप अपना अकाउंट जनरेट करके वहाँ पे आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो कि भाई आपका स्टेटस क्या है। या फिर आपका जो आईआरसीसी का पोर्टल बना हुआ है वहाँ पे जाके अपना स्टेटस चेक कर सकते हो एप्लीकेशन का, कि हाँ जी भाई बैकग्राउंड चेक हुआ नहीं हुआ, ओके, मेडिकल हो गया अपडेट, हुआ नहीं हुआ, ओके, ये क्या है, वो क्या है, बायोमेट्रिक क्या है, कब रिजल्ट एक्सपेक्ट, वो थोड़ा सा आप आइडिया ले सकते हो, आपको आइडिया होता रहेगा, ठीक है जी। ये चीज़ हो गई। अब दूसरा स्टेप भाई, अगर आपको लग रहा है डिले हो रहा है, कॉल कर लो। कॉल कर लो आईआरसीसी वालों को, दे आर वेरी नाइस, वेरी काइंड, तो आपको वो हेल्प कर सकते हैं, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा आपको। उसके बाद अगर आपको लग रहा है भाई नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, वेब फॉर्म जनरेट कर दो भाई। आईआरसीसी की वेबसाइट पे जाके वेब फॉर्म की ऑप्शन आती है, वहाँ पे जाओ और वेब फॉर्म आप जनरेट कर दो जी। उसके थ्रू भी आपको आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस या उनको बता सकते हो भाई ये प्रॉब्लम है और हमारी हेल्प करो, ठीक है? ये भी एक ऑप्शन रहती है, वेब फॉर्म, ठीक है? आप जनरेट कर दो, आप फिल करके उनको भेज दो, दे लुक इनटू इट फॉर श्योर, ठीक है? थोड़ा टाइम लग सकता है बट वो देखेंगे जरूर, ठीक है जी। ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद देखो जी, ATIP, ठीक है? आप GCMS नोट्स होते हैं भाई, ठीक है? उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो कि हाँ जी भाई, हमें पता करना है कि भाई चल क्या रहा है, कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, किस स्टेज पे है, ये है, वो चीज़ें भाई, वो चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है जी। या फिर भाई एक चीज़ और है कि आप भाई जो लोकल आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, उनके पास जाके वो फिर आगे बताएंगे कि हाँ जी भाई आप ये चीज़ करो। वो फिर आपके बिहाफ पे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं जी कि भाई इन्होंने एप्लीकेशन इस टाइम पे डाली थी, तो आप बताओ जी क्या हो रहा है, क्या सोल्यूशन है। तो वहाँ पे जाके भी आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है जी। एक ये ऑप्शन भी है। उसके बाद देखो जी, एक चीज़ तो रहती है कि आप उस टाइम तक ना टेंशन में आ जाते हो ऑलरेडी कि भाई जब हो गए 4 महीने, 5 महीने, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, क्या करें क्या करें। तो देखो, शुरू से फिर एक बार दोबारा कर लेते हैं भाई। स्टेटस ट्रैकर के थ्रू या पोर्टल के थ्रू आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो, वेब फॉर्म जनरेट कर सकते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP के थ्रू भाई रिक्वेस्ट लेटर वगैरह, ठीक है जी, वो हो गया। एंड GCMS नोट्स वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो जी, वो चीज़ हो गई, ठीक है जी। उसके बाद भाई वेब फॉर्म के थ्रू आप एक रिक्वेस्ट लेटर भी जनरेट कर सकते हो, एक लॉयर हायर करके, वो भी फिर आपको आगे कर देंगे, उनको भेज देंगे कि हाँ जी भाई बताओ जी क्या हुआ, बहुत टाइम लग रहा है। लास्ट स्टेप क्या हो सकता है जी? लास्ट स्टेप ये हो सकता है कि भाई आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ। फिर फेडरल कोर्ट से बोलो, कनाडा फेडरल कोर्ट को बोलो जी कि भाई ये देखो जी, हमें कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं मिल रहा और डिले का कोई रीज़न नहीं लग रहा, इतना टाइम हो गया जी, हमने पैसे भी भरे, एप्लीकेशन फ़ीस हो गया, IRCC वाले कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, ये हो गया जी, वो हो गया, तो आप हमारी हेल्प करो। फिर कोर्ट आपका केस देखेगा जी, ठीक है? कोर्ट आपका केस देखेगा और फिर देखेंगे जी वो भाई क्यों डिले हो रहा है, प्रोसेसिंग टाइम क्या था, क्या हो गया, डॉक्यूमेंटेशन क्या थी, सारे दे लुक इनटू इट एंड फाइनली वो बोलेंगे कि भाई
या तो IRCC वालों को बोलेंगे कि भाई देखो जी हमें कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं लगी डिले की, आप इनकी प्रोसेसिंग करो जी एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। जैसे अभी रिसेंट केस हुआ भाई, मैंने वीडियो भी डाली उसके लिए, 13 जुलाई 2022 को उन्होंने अप्लाई किया था, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एक PhD का एक कोर्स था, अब मैकेनिकल इंडस्ट्री इंजीनियरिंग में। तो उन्होंने भाई फिर उनको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा जी। फिर कोर्ट ने बोला अभी जाके कि भाई आपने 30 डेज़, विद इन 30 डेज़ IRCC वालों को बोला कि भाई विद इन 30 डेज़ आपने एप्लीकेशन प्रोसेस करनी है, भाई रिजल्ट बताना है। क्योंकि भाई आपको फिर डेफर इतना ही ज़्यादा डालने पड़ते हैं ना, बार 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 बार, क्योंकि कहाँ 2022 में फिर उसका रिजल्ट नहीं आया, वीज़ा नहीं आया, तो भाई कहाँ आए, फिर डेफर डाला, फिर डेफर डाला। तो कोर्ट के थ्रू भी भाई आपके पास ऑप्शंस हैं, बट वो एक लास्ट ऑप्शन है भाई, बिल्कुल लास्ट है, जब आपके हाथ खड़े हो गए कि भाई देयर इज़ नो होप, देयर इज़ नो रीज़न कि इससे ज़्यादा वेट किया जाए, ठीक है। तो वो लास्ट स्टेप एक ये होता है, आप कर सकते हो। तो ये मैंने गाइस आपको मोटी मोटी चीज़ें बता दी हैं, ऐसी चीज़ें करके आप कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शंस हैं, मतलब, ठीक है। ये नहीं है कि आप भाई कोई सुनेगा ही नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम हो सकती है, आई डू अंडरस्टैंड। एक तो भाई 20-21 लाख की तो इन्वेंट्री बची हुई है IRCC वालों के पास, कब तक वो क्लियर होंगी, तो डिले आप एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई। यू आर वेरी लकी अगर टाइमली रिजल्ट आ जाता है, इट शुड बी दैट वे फॉर श्योर, बट हाँ यार डिले हो जाती हैं चीज़ें, इधर उधर हो जाती हैं चीज़ें, सो डोंट वरी। आपको मैंने इतनी ऑप्शंस बता दी हैं, ठीक है जी, इतनी ऑप्शंस बता दी हैं आपको, तो आप भाई थिंक अबाउट इट, ठीक है जी। आपका केस जैसा भी है, केस टू केस चीज़ें वेरी भी करेंगी, एंड आप उसी हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हो, एंड उसी हिसाब से आप चीज़ें आगे प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। तो बताना जी भाई, अगर आपके पास कोई और सोल्यूशन है, कोई और आपके पास टिप है दूसरों को देने के लिए, हेल्प करने के लिए, जिससे आपकी हेल्प हुई हो, तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर टॉपिक एंड डिस्कशन। टिल देन से स्टे काम, अपना ध्यान रखना भाई, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। जिन्होंने भाई एप्लीकेशन लगाई हुई है, बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। जिन्होंने प्लान किया है अभी, उनके लिए भाई बेस्ट विशेस, एंड जो भाई जिनको मिल चुका है वीज़ा, तो भाई वेलकम टू कैनेडा। ऑलराइट, बाय बाय गाइस, टेक केयर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो भी करो यार, ठीक है जी, बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट हेल्पिंग ईच अदर। और चैनल का काम ही है भाई आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करना, डिस्कस करना, ताकि थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हो जाए, मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, एंजॉय, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।